Hello everyone. Welcome to the second class on fundamental rights. In this class, we will learn about the certain features related to fundamental rights. और इस क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट द बेनिफिशियरीज कि फंडामेंटल राइट्स किन किन को अवेलेबल हैं. फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, टू द सिटीजन्स, and certain rights are provided to all the people except the persons belonging to enemy nations. अगर किसी राष्ट्र को हमने अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया है तो उनके जो सिटीजन्स होंगे या उनसे जो एसोसिएटेड लोग होंगे उन्हें ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे. अदरवाइज कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सभी को अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. तो ऐसे कौन से राइट्स हैं? What are those rights which are available only to the citizens or the articles? It is the rights under the article 15, 16, 19, 29, 30. These are the articles covering the rights which are provided only to the citizen of India. बाकी सारे जो rights हैं they are provided to all the people. The second feature is the scope. What is the scope of this fundamental right? कहाँ तक इसकी लिमिट है? तो हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर प्रोवाइडेड एंड बट दे आर नॉट अब्सोल्यूट. ये अब्सोल्यूट नहीं है बट दे आर नॉट अब्सोल्यूट बट आर क्वालिफाइड का मतलब ये है दैट स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. जरूरत पड़ने पर जो स्टेट है, स्टेट वर्ड को हम आर्टिकल 12 में डिफाइन करेंगे, बट स्टेट जो है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकता है. ऐसा इसलिए किया गया है कि राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बट फॉर द पर्पज ऑफ सोसाइटी एज अ होल. जब सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात आती है देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस नीडेड टू बी अप्लाइड ऑन द इंडिविजुअल्स. तो इंडिविजुअल्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें अप्लाई करने ही पड़ते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. तो दैट्स वाई दे आर नॉट अब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड एंड स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. इस बात का हमें अच्छे से ख्याल रखना है. हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है या नहीं इसे कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट को यह अथॉरिटी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के थ्रू मिलती है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर, अवेलेबिलिटी. व्हाट इज दी अवेलेबिलिटी? मतलब कि किस किस के अगेंस्ट हमें अवेलेबल है. अगर हम इसमें ध्यान से देखें, सम ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट, जिसे हम आर्टिकल 12 में पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट हमें मिलते हैं, यानी स्टेट के खिलाफ हमें मिलते हैं अगर वो कुछ जो है कुछ राइट्स का उल्लंघन करते हैं. But there are certain rights which are provided to us against the state as well as individuals or groups. कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी मिलते हैं और ग्रुप्स के खिलाफ भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द स्टेट. तो ये अवेलेबिलिटी की बात है. बट ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है that if certain right is violated by the individual but is provided only against the state. कोई ऐसे राइट्स हैं जिनका उल्लंघन इंडिविजुअल करता है बट ये राइट्स जो हैं इनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ये राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं. These rights are provided just against the arbitrary action of the state. In that case आप जो है कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे थ्रू द फंडामेंटल राइट्स. तब आप जो है जो ऑर्डिनरी लीगल रूट्स होते हैं, जो आम कानूनी जो रास्ते होते हैं, आप उन्हीं के थ्रू न्याय की मांग कर सकते हैं, नॉट थ्रू दी आर्टिकल 32 जिसके हम बारे में डिस्कस करेंगे. नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टर, दिस इज द फोर्थ फीचर. सम ऑफ द आर्टिकल्स दे आर नेगेटिव इन कैरेक्टर. इट मीन्स दैट दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट. ये स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं. बट सम ऑफ द फंड राइट्स दे आर पॉजिटिव इन कैरेक्टर, मतलब ये लोगों को प्रिविलेज देते हैं, एडवांटेज देते हैं. राइट टू रिजाइड इन एनी प्लेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. ये क्या है? ये एक तरीके का पॉजिटिव कैरेक्टर है जो इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है.
और इस तरीके से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर में हैं, जो स्टेट्स को लिमिट करते हैं। क्या ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है? आपको इसी दायरे के अंदर काम करना है। द फिफ्थ फीचर इज दैट दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल का मतलब यह है दैट दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एनी वायलेशन। यानी कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्टर और गारंटियर की तरह काम करता है फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्ट और गारंटीड करता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें। फिर से हम बात करते हैं दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 के अंदर जो है, आर्टिकल 32 का यूज करते हुए जो एग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकता है। वो सीधे तौर पे कहेगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहिए। जरूरी नहीं कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। ही और शी कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इफ एंड व्हेन some of their fundamental rights or any of their fundamental rights are violated. This is the seventh feature which we will discuss, that they are not sacrosanct. The sacrosanct means कि they are not of such important value. Sacrosanct means that they are of such important value that they are unchallengeable. ऐसी कोई चीज़ जिसका इतना महत्व हो कि जिसे कोई चैलेंज ना कर पाए उसे सैक्रोसैंक्ट कहते हैं। बट वी आर सेइंग दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। ना ही वो सैक्रोसैंक्ट हैं, ना ही वो परमानेंट हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट दे आर अमेंडेबल। इनको बदला जा सकता है। दे कैन बी रिपील्ड, दे कैन बी कर्टेल्ड। उनको खत्म किया जा सकता है, उनको बांधा जा सकता है, कम किया जा सकता है। इवन कैन बी एक्सपेंडेड ऑल्सो। इनको बढ़ाया भी जा सकता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट एनी अदर अमेंडमेंट। यानी कि किसी और तरीके के बदलाव से नहीं, संविधान के संशोधन, संविधान के बदलाव के साथ जो है ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं दे कैन बी चेंज्ड। इनको बदला जा सकता है, इनमें बदलाव लाया जा सकता है। सो दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, दे आर परमानेंट। बट आपको इसी के साथ एक स्पेशल बात याद रखनी है कि द अमेंडमेंट ब्रॉट should be only in those fundamental rights which are not the basic feature, which are not the part of basic feature of the constitution। यानी जो अमेंडमेंट और संशोधन जो पार्लियामेंट लेकर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ उन हिस्सों में आना चाहिए जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है अपने अलग अलग जजमेंट्स में, जो इतने बेसिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, इतने बेसिक हैं कि उनमें कोई बदलाव लाने से जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी फिलॉसफी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा थीम है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको ये सारे फीचर्स हमने 1 by 1 डिस्कस किए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और इसी के साथ जो है हम सब्सिक्वेंटली एक एक करके सारे आर्टिकल्स हम कवर करेंगे। फॉर द टाइम स्टे कनेक्टेड। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।